वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निफ्टीज डेली एनालिसिस अलोंग विद द टॉप स्टॉक्स। और आज एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ है वो मूव्स बेटर समझते हैं, और कल जो हम लोग ने स्टॉक्स की बात किए थे उसका भी एक फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। सो स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद निफ्टीज डेली चार्ट, हम लोग देख सकते हैं कि पहले RSI 40 के आसपास आ रहा था। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो मतलब बेरिश बायस बोल सकते हैं RSI के हिसाब से 50 के नीचे था इसलिए। पर अब RSI इज एक्चुअली अबव 50, विच मीन्स कि बुलिश बायस की टेरिटरी में आ रहा है। एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है वो है कि कल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, प्लस 50 EMA के आसपास से बाउंस हुआ है। हम लोग ने कल ये बात किया था बाजार की बातें के वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको देखना है। पर पॉइंट क्या है कि अभी फिलहाल तो आज के लिए बाउंस दिया है हमें 250 पॉइंट का, विच इज अ फेयर इनफ नंबर आई फील। द हाई दैट इट्स मेड इज 17,954, मतलब 18,000 तक पहुंच नहीं पाया था। अगर 18,000 के ऊपर क्लोज हुआ होता देन आई थिंक इट वुड हैव बीन अ गुड साइन, बट क्योंकि नहीं हुआ आई थिंक दैट फियर स्टिल रिमेन्स। सो कल क्या हो सकता है, अगर 18,000 के ऊपर ओपन हुआ होता तो आई थिंक एक अच्छा हमें सर्टेन सा आंसर मिल सकता था कि बुलिश बायस है। पर अब फिलहाल हम देख सकते हैं कि इवन दो आज रिकवरी अच्छी की है, ऐसा चांस जरूर है कि वो यहाँ से एक्चुअली फॉल बैक करेगा। ऐसा चांस जरूर है, क्या होता है हमें नहीं पता, पर ऐसा चांस जरूर है। स्पेशली अगर हम लोग ये वाला जो जोन देखते हैं, ये वाला जो जोन है वो राइट हियर 18,000 के जस्ट ऊपर वाला जो जोन है, वहां पर एक्चुअली काफी सारा सेलिंग हुआ है। पहले हम लोग देख सकते हैं एक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी वही रिवर्स हुआ था। यहाँ से नीचे आके वहां वहां से ही सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे वो जोन तोड़ा इसने ये वाले ब्रेकडाउन कैंडल पे, और उससे और नीचे चला गया। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, की लेवल एक हो सकता है। अगर 15 मिनट का चार्ट देखें हम लोग निफ्टी का, तो हम लोग देख सकते हैं गैप अप ओपन के बाद ट्राइड टू रीटेस्ट द गैप, बट LTP पर आया था। मतलब कल की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी उस पर आया था, पर क्लोज तक नहीं आया था, विच इज आई थिंक अ फेयर इनफ साइन। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने सेल ऑन राइज टाइप के एनवायरनमेंट के बाद सीधा ही गैप अप होके ऊपर आ जाए। अगर हम लोग रिकवरी की बात करते हैं तो थोड़े वेज है इसको देखने की कि हम कैसे इस रिकवरी को समझ सकते हैं बेटर। एक वे क्या हो सकता है कि हम एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। तो ये जो स्ट्रेच किया है मैंने यहाँ पे हाई से, उसे मैं ये वाले लो तक अगर स्ट्रेच करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि 23.6 का जो पहला हर्डल है वो क्लियर किया है। दूसरा हर्डल आएगा 990 के आसपास, वही वाले जो लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज वेयर इट विल बी एट। एंड आफ्टर दैट दैट लेवल विल बी एट 18,100। सो वो दो लेवल्स मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे फिलहाल। तो गिवन कि हम लोग हायर हाइज और हायर लोज देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो एज ऑफ नाउ इट डज अपियर टू बी इन अ वीक एनवायरनमेंट। हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल ये एक फिर भी हायर लो ही कहता है अगर हम लोग ये वाला पिवट समझते हैं तो। पर फिर भी इट इज डेफिनेटली वीक, थोड़ा वो चैलेंज जरूर कर रहा है। चैलेंज कब करना शुरू किया था, जब इसने ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ा था और वहां से रेजिस्टेंस लिया था। सो मेरे हिसाब से ये बोल रहा है निफ्टी। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, आई थिंक एज ऑफ नाउ आई वुड होल्ड टाइट, सिट टाइट। मैंने, मेरे पास एक ऑप्शन था 18,000 का, वो वाला ऑप्शन मैंने एग्जिट कर लिया है आज। रीजन बीइंग आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड। कल की जो सेशन है उसमें शायद ओपन पे ही वो ऑप्शन काफ़ी डीके होगा, और उसके बाद जब वेंसडे को एक्सपायरी होगी दैट विल डेफिनेटली एक्सपायर मच लोअर इवन इफ इट इज़ अबव 18,000, क्योंकि वो डीके इतना हो जाएगा। डीके के वजह से मैंने एग्जिट किया अभी। अगर 18,000 के ऊपर क्लोज हुआ होता, अच्छा सस्टेनेबल क्लोज होता, नेचुरली दैट वुड बी इन द मनी, सो आई वुड नॉट हैव एग्जिटेड इट। पर फिलहाल तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड साइन। नाउ टुमारो आई माइट ट्रेड इंट्राडे डिपेंडिंग ऑन माय व्यू। तो समझते हैं अगर 900 के नीचे जाता है, पॉसिबली ये वाले लेवल के 880 के नीचे जाता है, सो पॉसिबली बेरिश बायस हम कह सकते हैं 845 तक जो नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है, ये जोन जो है वो। अगर ऊपर जाता है, लेट्स से 18,000 के ऊपर जाता है, टेक सपोर्ट, गुड सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट आई थिंक वी कैन कंसिडर बुलिश बायस। दैट्स व्हाट माय व्यू ऑन निफ्टी इज। नाउ बैंक निफ्टी इज अ लिटिल डिफरेंट। ऑब्वियसली आज जो निफ्टी का जो मूवमेंट्स है, highly influenced by HDFC results. We'll talk about that in a second. But as of now, let's quickly talk about Bank Nifty's outlook. We can see 20 MA का support है, it looks good. 50 RSI support as well. जो 40,000 का लेवल है वो आज नहीं कर पाया था अटेम्प्ट। वी कैन सी 39,862 बीइंग द हाई। सो देखते हैं क्या होता है। अगेन वंस अगेन वेरी सिमिलर टू निफ्टी, हम लोग देख सकते हैं कि लोज से ऊपर जरूर आया है, पर एक्चुअली अब क्या होगा वो हमें नहीं पता।
बैंक निफ्टी डज लुक अ लिटिल बेटर देन निफ्टी। हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल था उसके बाद वो तोड़ा है, विच मीन्स इट इज बिगिनिंग टू शो साइंस ऑफ अ इंट्राडे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मेरे हिसाब से। अगेन आई एम जस्ट सेइंग मेरे हिसाब से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर इसमें भी रिट्रेस करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि इट इज राइट एट दैट 38.2 लेवल पर था और वहां से उसने ब्रेकआउट दिया है। सो वो भी एक अच्छा साइन हो सकता है, विच मीन्स द नेक्स्ट हर्डल माइट बी समवेयर हियर एट 40,100। वहां पे हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे एक्शन भी देखा था। सो देखते हैं क्या एक्चुअली होता है उसके साथ। अब टॉप स्टॉक्स पर आते हैं। Yeah, if you're liking this, you can like, comment, share and subscribe. It always helps out a bunch. 1,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और ऐसा ही करते रहेंगे देन वी विल डेफिनेटली ऐड जीरोस टू दैट नंबर सून एंड इट्स ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट। सो नाउ बैक टू रिलायंस। रिलायंस हम लोग देख सकते हैं कि जो 50 MA लाइन है उसके आसपास है। 2500 के लेवल को होल्ड किया था। आज का लो देखता है 2494, विच मीन्स इट रीटेस्टेड एंड देन इट केम अप। वी कैन सी द लेवल इज समवेयर अराउंड राइट हियर। 50 MA किधर है? 2475 पर है। तो देखते हैं, रिलायंस आज उतना स्ट्रांग नहीं था पर उसने लोज से जो रिकवरी की थी सेकंड हाफ में हम लोग देख सकते हैं वी शेप रिकवरी जैसी की थी, उसके दम पर ही आई बिलीव निफ्टी वाज एक्चुअली एबल टू सस्टेन अबव 14900। अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन देख रहे थे निफ्टी का, इट वाजंट वेरी स्ट्रांग अप अंटिल द सेकंड हाफ इन माय व्यू, एटलीस्ट हाउ आई वाज रीडिंग इट। फिर आते हैं HDFC बैंक पर। लुक्स फाइन, 50 MA के ऊपर आया है। RSI 40 सपोर्ट, दैट लुक्स गुड। वी कैन ऑल्सो सी इट्स अबाव 1600 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, विच इज ऑल्सो नाइस। 1.5% ऊपर है, 20 पॉइंट। मतलब काफी दिन बाद इतना हम लोग ने ग्रीन कैंडल देखा है। पिछली बार जब देखा था एक ग्रीन कैंडल बड़ा वाला, इट वाज एक्चुअली 14 अक्टूबर। सो आधे महीने के बाद हम लोग देख रहे हैं ऐसा वाला कैंडल, विच इज अ गुड साइन। नेक्स्ट अप वी आर सीइंग इन्फोसिस। Infosys is at 1700. It has not closed above 1700. It's at 1700, पर ये सपोर्ट जोन में ही है। हम लोग ने बात की है पहले कि 1670 के आसपास we've seen a support for Infosys right here. This is the zone we can see. वो जोन से ऊपर आ रहा है। अब हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस मान सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि रफली ये वाला जो जोन है यहाँ से लेके ये थोड़ा ऊपर हो गया, पर अगर हम लोग इंट्राडे के टर्म्स में देखें तो लगभग यहाँ पर 1715 1720 के आसपास से हम लोग देख सकते हैं देयर हैज बीन सम सेलिंग हैपनिंग। So possibly if it's able to clear that level, we might see some further buying. We can see it's right between the 20 MA and the 50 MA, the zone that we spoke about. So देखते हैं क्या होता है। उसके बाद 1744 का जो पहले लेवल बात की थी वो आ सकता है। नेक्स्ट आप लुकिंग एट HDFC। HDFC आज रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था? आई बिलीव 32% इंक्रीज इन प्रॉफिट। डोंट कोट मी ऑन इट, मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन देखा था। इंट्राडे प्राइस मूव्स HDFC के बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो देख लेते हैं एक बार। हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे डबल बॉटम के हिसाब से ट्रेड लिया होता, सो समवेयर अराउंड हियर यू कुड हैव मेड 109 पॉइंट्स ऑन HDFC, विच इज एक्चुअली 3.86%। तो बहुत बड़ा मूव दिया। और उसके बाद यहाँ से जो उसने एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जैसा ही बोल सकते हो उतना ऊपर गया था, वहाँ से लगभग 70 पॉइंट्स उसने नीचे आया। अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि द प्रीवियस हाई दैट वी सीन इज 2948 और आज का हाई है 2947.9। सो बेयरली बाय अ कैट्स विस्कर इट्स एक्चुअली मिस दैट लेवल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। और हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 2 दिन का रेंज देखें, मतलब जो फ्राइडे का रेंज था और आज का जो रेंज था, दैट रेंज इज मैसिव। दैट रेंज इज एक्चुअली 6% ऑलमोस्ट। 150 पॉइंट के ऊपर का रेंज है जस्ट फॉर वन फ्राइडे एंड टुडे। सो बहुत क्रेजी सा मूव हुआ है यहाँ पर। एंड अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से रेंज लेते हैं, सो कल का क्लोज और आज का क्लोज, देन इट इज जस्ट 1.5%। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मूवमेंट्स दैट हैपेंड एंड आफ्टर दैट इट क्लोज relatively flat. Again relatively मतलब 1.5% ऊपर गया, पर जो मूवमेंट थी वो अराउंड 6% थी। सो वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आता है ICICI बैंक पे। हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो सपोर्ट हम लोग ने पहले बात की थी 800 साइक की प्लस ये वाले लो की, वो होल्ड किया है फिलहाल। वी कैन सी गुड बाइंग एट लोअर लेवल्स। लोअर हाई भी बना है, विच इज़ अ गुड साइन। फिर आते हैं हम लोग कोटक बैंक पर। कोटक बैंक एक्चुअली 20 MA सपोर्ट लुक्स डिसेंट टू मी। वी कैन सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, पर ये उतना खास नहीं है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि कल का जो ओपन था उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। जो गैप है वो गैप फिर भी रह गया। इनफैक्ट आज प्राइस ये वाले गैप के ऊपर और डीपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई थी, विच मीन्स कि पॉसिबली देयर इज स्टिल हेजिटेशन ऑफ प्राइस गोइंग इवन क्लोजर टू 2100, विच इज नॉट अ वेरी बुलिश साइन। सो देखते हैं क्या होता है। 50 RSI के ऊपर है, विच मीन्स बुलिश बायस इज स्टिल देयर, बट momentum is possibly lacking, at least in terms of the sentiments. फिर आते हैं हम लोग SBI पर। SBI, all eyes on SBI now। 3 नवंबर को रिजल्ट्स है एंड एज ऑफ नाउ इट हैज़ शोन अ गुड मूव। वी कैन सी 500 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहा है।
लगभग 1-2 हफ्ते से 21 अक्टूबर से इट्स स्टेड अबव 500 व्हिच इज़ अ गुड साइन। तो एज़ ऑफ नाउ तो वी कैन सी सम गुड बाइंग हैपनिंग एट लोअर लेवल्स, पर जनरली तो हमें उतना अच्छा आइडिया नहीं देता रिजल्ट के पहले। रिजल्ट होने के बाद हम ऐसा हाइंडसाइट में बोल सकते हैं कि अरे ये तो क्लियर सिग्नल दिया था मार्केट ने और वो सब, पर देखते हैं क्या होता है। परहैप्स टुमारो वील गेट अ बेटर पिक्चर। फिर से क्विकली मैं आता हूँ एक्सिस बैंक पर और उसके बाद निफ्टी पर आता हूँ क्विकली। एक्सिस बैंक वी कैन सी 200 MA गुड सपोर्ट, RSI 40 के नीचे है बट ठीक है, वी कैन सी गुड 200 MA सपोर्ट। आज का जो लो था दैट वाज 740 एंड द हाई वाज 760। 800 के नीचे है बट आई फील इट्स अ डिसेंट प्लेस टू बी एट। निफ्टी में मुझे आपको क्या दिखाना था, we're seeing हायर हाई एंड हायर लो फॉर द फर्स्ट टाइम, since 26th October। So देखते हैं, let's see how that goes। That's my view for the market right now। अगर हम लोग टॉप स्टॉक्स की बात करें वो भी देख लिए। अगर कल के जो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बताए थे यूआर ने, उसका अगर अपडेट ले ले तो मैं देख रहा था आज एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, नौकरी। नौकरी ठीक है, डेली चार्ट तो ठीक है हम लोग देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट है, पर मुझे वीकली चार्ट और भी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 20 एमए ट्रेल अच्छा कर रहा है। 20 एमए ट्रेल इज जनरली नॉट अ वेरी कॉमन ट्रेड टू फाइंड, बिकॉज जब बहुत टाइम ऐसा होता है जब लोग 20 एमए ट्रेल देखते हैं तभी ऑलरेडी 20 एमए बाउंस करके थोड़े 4-5% ऊपर गया होता है। यहाँ पे इट इज स्टिल रिलेटिवली नेसेंट, सो इसका और अच्छा पोटेंशियल है मेरे हिसाब से। सो दिस कॉट माई एक्चुअली, आई वाज जस्ट लुकिंग एट ऑल द स्टॉक्स, दीज आर ऑल द स्टॉक्स इफ यू वांट टू टेक अ लुक। ये वाले ने मेरी बस आंख देख ली, नज़र पकड़ ली। इन अदर न्यूज़ आई हैव ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर वन लॉट ऑफ नाइका आईपीओ, देखते हैं वो कैसा जाता है। लेट मी नो इफ यू हैव टू। एनीवे दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट। Hope you had a good trading session, and I hope you have an even better trading session tomorrow. Take care.